भी आप किसी नंबर्स को स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़ है ये तो हमें गेस करना है। तो हम क्या जानते हैं कि जब आप 1 का स्क्वायर करते हो और 9 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट में 1 आते हैं, ये चीज़ हमने पता कर लिया। और जब आप 2 का स्क्वायर करते हो और 8 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट में 4 आता है, ये भी हमने गेस कर लिया। और जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट में 6 और 6 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट में 6। बस इसी चीज़ को हम आसानी से गेस कर लें, इसीलिए हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर बिना देरी किए हुए, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिस नंबर्स को आप परफेक्ट स्क्वायर अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एग्जामिनेशंस में अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है 484 और फिर दूसरा नंबर हमने यहाँ पर लिया है 729। अब इस दो नंबर्स के स्क्वायर रूट जब आप लॉन्ग फॉर्म में, जैसे एकेडमिक एजुकेशंस के दौरान स्कूलों में बताया जाता है, अगर उस मेथड से फाइंड करते हैं तो काफ़ी समय लेगा, पर शॉर्ट ट्रिक्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो कम समय में इसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको कि जब भी नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाले तो सबसे पहले आपको इन दो नंबर्स के एक ग्रुप करने हैं। और ध्यान देना है कि 4 हमारा यूनिट डिजिट में जो 4 है, ये 4 तभी आएंगे जब आप 2 का स्क्वायर करोगे या तो फिर 8 का स्क्वायर करोगे, तभी ना यूनिट डिजिट में 4 आएगा। तो ये 2 और 8 हमको यहाँ पे लिख देना है, 2 और 8। हमने 2 और 8 क्यों लिखा? क्योंकि सर दो नंबर्स के ग्रुप करने पर यहाँ पर जो 4 आया है यूनिट डिजिट में, ये 4 तभी आएंगे जब 2 का स्क्वायर करोगे और 8 का स्क्वायर करोगे, इसीलिए हमने ये 2 और 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर दो नंबर्स के ग्रुपिंग करने के बाद ये जो 4 बच गया ना मेरे मित्र, इस 4 को आपको गेस करना है कि किन किन नंबर्स को आप स्क्वायर करते हो तब ये 4 उस नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है और 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है। तो हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 लिखा और ये 4 और 9 के बीच में ही ये 4 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर इस 2 और 3 में छोटा नंबर 2 है, तो हमने 2 यहाँ पर भी लिखा, 2 यहाँ पर लिखा, ताकि ये 22 और ये 28 बन जाए। दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, और जब ये 6 और 4 को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर में जो ये 4 है ये छोटा है, किससे? इससे। जब ये छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन? यहाँ पर 22 छोटा नंबर है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट 22 होगा। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर्स में 729। अब सबसे पहले ये दो नंबर्स को आपको ग्रुपिंग कर देना है। अब जैसे ही आप ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ पर 9 है यूनिट डिजिट में, तो 9 आने की पॉसिबिलिटीज कब होंगे? जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9, और जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर करने पर 9 आते हैं। इसीलिए ये दोनों नंबर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और 7। क्यों लिखा? हमने आपको पहले ही पुष्टि कर दिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 9, 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट में 9, इसीलिए ये दोनों नंबर्स हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको यह ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग करने के बाद जो ये 7 बच गया, ये 7 किसके किसके बीच में, कौन कौन से नंबर्स को स्क्वायर करेंगे और उसके बीच में ये 7 एग्जिस्ट होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, ध्यान देना, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा, और इसी 4 और 9 के बीच में 7 एग्जिस्ट है। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, हमने ये समझाने के लिए किया था। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन है? 2, तो इस 2 को यहाँ पर लिखना है, इस 2 को यहाँ पर लिखना है। हमने इसलिए लिखा ताकि 23 और 27 की फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। जब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। अब इस 6 और 7 को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो रूट के अंदर में जो ये 7 है इस 6 से बड़ा है अंदर वाला नंबर। ये जब अंदर वाला नंबर बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा 27 है, तो ये 27 कहीं ना कहीं 729 का स्क्वायर रूट है। आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं स्पीडली हमारी कैलकुलेशन में एक हायर वेलोसिटी हो,
हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, तो आपको ज़रूरत है कि इस तरह की क्वेश्चंस को बारंबार प्रैक्टिस करें, ताकि कैलकुलेशंस की स्पीड, एक बेहतरीन स्किल हमारे अंदर उजागर हो सके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, इसी रेंज में से कुछ नंबर्स लूँगा और मैं इसे प्रैक्टिस करके आप बताता हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए एक हथियार बन जाए। अब यहाँ पर हमने ये 3 नंबर्स लिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप इस ट्रिक को अप्लाई करें, तो इस ट्रिक की एप्लीकेशन सिर्फ ऐसे नंबर्स में ही होंगे जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा तो शायद वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको क्या बताया कि रूट के अंदर में जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर में, उनको सबसे पहले आप दाहिने तरफ से 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाइए। तो हमने इस 2 डिजिट का एक ग्रुप बना दिया। अब आपको ध्यान देना है कि 76 में यूनिट डिजिट में 6, अब कौन कौन से नंबर को आप स्क्वायर करते हैं तब यूनिट डिजिट में आपको 6 मिलने की संभावना है। जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 यूनिट डिजिट में 6, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 यूनिट डिजिट में 6। यानी जब आप ये 2 नंबर्स के स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट में 6 और 6 मिला, यानी 4 और 6 हमें यहाँ पर लिख देना। हमने यहाँ पर 4 और 6 लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास सिर्फ 6 रह गया। इस 6 को आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से नंबर्स को जब आप स्क्वायर करेंगे उनके नंबर के बीच में ये 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप 2 का स्क्वायर करते हो ना तो 4 आता है। ध्यान देना, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4, और 3 का स्क्वायर करते हो तो 9, और 4 और 9 के बीच में ही 6 है। अब ध्यान देना, मैं इस चीज़ को इरेज करता हूँ, हमने सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा था। अब ध्यान देना, इन दोनों में छोटा कौन है? इस 3 और 2 में छोटा 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में जो छोटा है ना वही लिखना है। अब 24, 26 बन गया। अब ध्यान देना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, और इस 6 और 6 इक्वेट हो गया। और जब दोनों नंबर से इक्वल हो गया तब ना यहाँ पर गेस करना मुश्किल हो गया कि इन दोनों नंबर्स में हम किसको स्क्वायर रूट माने, इस नंबर्स का। तो ध्यान दीजिए, जब इक्वेट हो जाए यानी दोनों इक्वल हो जाए, तब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको आपको इस नंबर का स्क्वायर रूट मान लेना है। तो इन दोनों में बड़ा 26 है, यानी कि 676 का स्क्वायर रूट 26 होगा। अब हमारे पास है 1369, रूट अंदर 1369। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इस 2 नंबर्स के ग्रुपिंग करेंगे, 2 नंबर्स को ग्रुपिंग करेंगे तो 69, और लास्ट में 9 है। 9 आने की पॉसिबिलिटीज कब होता है? जब आप 3 का स्क्वायर करते हो। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, यूनिट डिजिट में 9 आया, यानी 3 और 7। हमने यहाँ पर 3 और 7 लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग करने के बाद आपके पास क्या बचा? 13, और 13 किस नंबर्स के बीच में आएगा? कौन कौन 2 नंबर्स होंगे और उनके स्क्वायर करूंगा, और उसके स्क्वायर के बीच में वो 13 आना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप 3 का जब स्क्वायर करते हो तो आपको 9 मिलता है, और 4 का स्क्वायर करते हो तो आप 16 पाते हैं, और 9 और 16 के बीच में ही 13 आता है। अब मैं इस चीज़ को हमने इरेज कर दिया। अब ये 3 और 4 में छोटा कौन है? 3 छोटा है, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और 12 और 13 को आप कंपेयर कीजिए। जब कंपेयर करेंगे तो रूट के अंदर में जो 13 है वो बड़ा है, और जब वो बड़ा है तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 37 बड़ा है। तो ये वाला हमारा 1369 का स्क्वायर रूट होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, और नंबर्स के आप स्क्वायर रूट निकालकर कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपने अपने आंसर को कमेंट कीजिए। यहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1296। इस नंबर